अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। शुक्र है अल्लाह का कि मौसम जो है वो काफ़ी हद तक जो है बेहतर हो गया है, बल्कि अब तो बेहतरी की तरफ ही है। वो जो गर्मी थी एक वो उसका ज़ोर टूटा है और कुछ बारिश वगैरह हुई है, तो मौसम जो है ना अब काफ़ी अच्छा हो गया। बस अब ये है कि हम जो छोटे बच्चों की माएँ हैं उनको मसला ये हो जाना है कि कहीं बच्चे बीमार ना हो जाएँ, गला ख़राब ना हो जाए। खैर ये सब तो वक्त के साथ साथ ही है, लेकिन बारिश की वजह से ना पौधे देखे कितने खूबसूरत खिल गए हैं। और ये देखें, ये इस पे तुखमलंगा भी लगा हुआ है और मैं देख के ना इतना वो हो रही थी कि बारिश की वजह से ना वो वहीं पे ही फूल गया, मतलब उसके पौधे के अंदर ही फूल गया। और बड़ी मुझे हैरानी हो रही थी, मैंने पहली दफ़ा इसको यहाँ देखा है। हालांकि पौधा ये काफ़ी देर से है मेरे पास। खैर उसके बाद थोड़ा बहुत मौसम एंजॉय करने के बाद फिर मैं अब यहाँ पे नीचे आ गई हूँ। नाश्ता वगैरह सब बच्चों ने कर लिया था। सुबह की ही इतनी बारिश हो रही थी ना कि बच्चे आज फिर स्कूल नहीं गए थे, तो नाश्ता नुश्ता करने के बाद फिर आपको पता है जब बच्चे छुट्टी वाले दिन, छुट्टी का दिन हो तो बच्चे आपको पता है जल्दी उठते ही नहीं है। खैर यहाँ पे मैंने दूध मंगवाया था, उसको बॉयल होने के लिए रखा। साथ ही फिर मैंने सब्ज़ी भी मंगवा ली थी बच्चों से, वो लेके आए हैं। उसको तो फ़िलहाल मैंने अभी साइड पे कर दिया क्योंकि अभी नहीं मैं बनाऊँगी, ठहर के बनाऊँगी। अभी गैस भी कम थी और आपको पता है कि हम ना फिर शाम में ही खाना खाते हैं। फिर मेरी कोशिश होती है कि ताज़ा ताज़ा ना उसी वक़्त ही बन जाए। तो उसके बाद फिर कामों शामों में लग गए अपने, जो घर के डेली रूटीन के काम होते हैं। यकीन करें काम तो ऐसे हैं ना, वही काम डेली रूटीन पे होते हैं और ना ही ख़त्म होने वाले काम हैं। सारा दिन भी कामों में लगे रहो ना, फिर भी रात को कोई ना कोई चीज़ रह जाती है, कोई ना कोई काम ऐसा रह जाता है जो याद ही नहीं होता। तो यहाँ पे ना चेयर पड़ी हुई थी, वो मैंने उठा के ना नीचे रख दिया। वो बस मेरा ना दिमाग कहीं ना कहीं घूमता ही रहता है, कोई ना कोई चीज़ उठा के कभी ऊपर कभी नीचे, तो कभी कहीं ना कहीं मैं रखती ही रहती हूँ। तो ये दोनों, एक स्टूल ऊपर पड़ा हुआ था एक नीचे, ने कहा चले यहाँ ला के रख देती हूँ। इस तरह ना फिर बच्चे यहाँ लेट भी जाएंगे, बैठ भी जाएंगे। तो आज मेड ने आने से इनकार कर दिया। उसको वो जो आजकल वायरस हुआ हुआ है ना, वो आइज़ का जो फैला हुआ है वो उसको हुआ हुआ है, उसकी पूरी फैमिली को। तो उसने मुझे कहा था कि बाजी मैं तो आज नहीं आऊँगी। मैंने कहा बेहतर ही है तुम ना ही आओ, क्योंकि बच्चे ज़ाहिर है घर में होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो फिर आपको पता है कि ये तो वैसे ही बहुत फैलता है। तो उसके बाद फिर मैंने हल्का हल्का सा बस ऊपर से मैंने थोड़ा बहुत झाड़ू लगा लिया था कि जो डस्ट है या मतलब थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह चीज़ें बच्चे फेंकते हैं ना, तो वो मैंने कहा साफ़ हो जाएगा। और बारिश का पानी इतना था कि बाहर से जो कॉरिडोर है वो तो वैसे ही बारिश के पानी से जो है ना वो अच्छा खासा धुल गया था, तो उसको मैंने बस वाइपर लगा के हल्का सा कपड़ा लगा दिया था। उसके बाद अब यहाँ पे तकरीबन दोपहर का टाइम है और बच्चे, बेटे के लिए ना, छोटे बेटे के लिए मैं फ़्राइज़ बना रही हूँ। आजकल बस उसका ना गला कुछ ख़राब हुआ है, मैंने आपको बताया ना, बस मौसम चेंज यहाँ हुआ नहीं है और बच्चों के गले ख़राब होना शुरू हो गए हैं। तो वो ना कुछ खा ही नहीं रहा, बस ये चीज़ें हैं जो खा लेते हैं। मुझे पता है ऑयली चीज़ें वैसे बच्चों को कम ही देनी चाहिए, लेकिन जब बच्चा ना कुछ खाए तो फिर हम पेरेंट्स को होता है कि बस कोई ऐसी चीज़ बना दें जो वो शौक़ से खाता है। तो फ्राइज़ मैंने उसके लिए बनाई थी, वो शौक़ से खा लेता है। वो खाने के बाद यहाँ ना फिर मैं नहाने चली गई और नहा धो के फ़्रेश होके आई थी। अच्छा, मेरी कोशिश यही होती है, मैं ना सुबह सुबह नहीं नहाती हूँ। जब जॉब करती थी ना तब तो खैर डेली सुबह नहा के जाना, लेकिन अभी यह है कि मेरी कोशिश ये होती है बर्तन वगैरह धो के सारा काम जो है ना किचन का, घर का करके तो फिर मैं फ़्रेश हूँ, यानी कि फिर मुझे ना ज़रा फ्रेश सा फ़ील होता है। नहीं तो सुबह सुबह नहा लो और फिर वही पसीने में बुरा हाल हो जाता है। तो यहाँ मैं चाय लेने बैठी थी, चाय खाने बैठी, मतलब पीने बैठी थी, तो साथ ही मेरे बैठ गया कि अब बस बिस्किट जो है ना बस मेरा चीज़ी है, ये चीज़ी है। उसको बस कोई पैकेट नज़र आ जाए और पैकेट की आवाज़ आ जाए, बस चीज़ी चीज़ी करता रहेगा और यही जो है ना उसके काम रहेंगे। तो कपड़े वगैरह आज प्रेस करने वाले थे, वो सब मैं प्रेस कर लूँगी। और जैसे ही हम अलमारी खोलते हैं ना तो ये ना यहाँ जाके बैठ जाता है। और समटाइम तो शुरू में ऐसा होता था, हमें नहीं पता चलता था ये यहाँ बैठे, हम ना अलमारी बंद कर देते और फिर हमने सारे घर में ढूंढना और ये कहाँ गया कहाँ गया। तो फिर जिसको याद आता था कि कहीं अलमारी में ना, और ये यहाँ से निकलता था और बड़े मज़े से ना ये अंदर बैठ के सोया होता था। खैर संडे को तो नहीं मैंने ऐसा कोई काम किया, क्योंकि मेरी कोशिश होती है संडे का जो दिन है ना, एक ही दिन हस्बैंड मेरे घर पे होते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि कम से कम जो है ना वो ऐसा काम किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड किया जाए। क्योंकि सारा दिन वो आम, मतलब वीक में तो सारा दिन ही ऑफिस में होते हैं, ऑफिस के कामों में होते हैं, टाइम ही नहीं होता कि इंसान मिल के बैठे कोई बातें करें। तो फिर बाकी जो काम वगैरह होते हैं फिर मंडे को फिर मैं कर लेती हूँ, जो इस तरह के काम है ना, जैसे अपने कपड़े भी मैंने कुछ प्रेस करने थे, हस्बैंड के भी करने थे। प्रेस किए हुए हो ना कपड़े तो बड़ा झंझट जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। वो इस्त्री करने वाला कि निकालो और इस्त्री करो, वो चक्कर नहीं रहता। तो यहाँ इस्त्री करने बैठी और ये देखें कितना बड़ा जो है ना वो नुकसान हो गया। ये सूट मुझे इतना पसंद था ना कि बस इस्त्री, हालांकि इतनी गर्म भी नहीं थी, और बस मैंने इसके ऊपर रखी और एकदम से जो है ना ये इसके साथ चिपक गया। और इसके गले का डिज़ाइन मुझे इतना पसंद था कि ये सारा जो है ना अब ये सेंटर से बर्न हो गया। ये देखें, ये सारे बेचारा जो है वो जल गया है। और ये सूट जो है ना मेरे पास, मेरे हाथ से 2-3 साल पुराना है,
शायद इससे भी ज़्यादा, लेकिन ये मुझे बहुत कम मैंने पहना है, लेकिन मुझे ना ये पसंद ही बहुत है। इसके कलर भी बड़े प्यारे थे, मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था, और जब मैं ये सूट जो है पहनती थी या देखती थी ना, तो उसी की मुझे याद आती थी। तो इतना मुझे अफ़सोस हुआ ना, ये जल गया। ख़ैर अब ये है कि इसका हल ये मैं निकालूँगी कि यहाँ से कट कर दूँगी, क्योंकि डिज़ाइन ऐसा है ना, इतना फ़ील नहीं होगा, और हल्का-हल्का सा टाँका लगा दूँगी, तो देखते हैं क्या करते हैं। और दूसरी तरफ इस्त्री का भी जो है वो हशर हो गया, उसके साथ लग गई, तो वो अब मैं जितना प्रेस कर रही थी ना, वो और ही जलती जा रही थी। तो फिर बस मैंने थोड़े से ही कपड़े प्रेस किए, और मैंने कहा अब इसको मैं फ़िलहाल समेट देती हूँ, और बाकी जो है ना वो काम कर लेती हूँ, क्योंकि अब फिर इस्त्री साफ़ करूँगी ना, तो फिर ही जो है वो सही इस्त्री होगी, नहीं तो फिर बाकी कपड़े भी ख़राब होंगे। ख़ैर यहाँ कपड़े वगैरह जो हैं वो मैंने इस्त्री कर लिए थे, और उसके बाद फिर मैं खाना बनाने की तरफ चली। शाम होने वाली थी, मगरिब का तकरीबन टाइम होने वाला था। तो बस ऐसे ही है, सुबह-सुबह बना लेना खाना, इंसान सही रहता है। जैसे ही लेट हो जाए तो बस फिर टाइम कहाँ गुज़र जाता है, दिन कहाँ गुज़र जाता है, पता ही नहीं चलता बच्चों के साथ। तो यहाँ जो आपको फ्रिज में दूध गिरा हुआ नज़र आ रहा है ना, ये रात को ही गिरता है। मैं बेटे के लिए फ़ीडर में डालती हूँ ना, तो हम यहाँ रख के डालती हूँ, और डेली जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लूँ, थोड़ा बहुत ना यहाँ गिर ही जाता है। तो यहाँ मैं तकरीबन डेली साफ़ करती हूँ। आज मैं भूल गई थी, तो उसको तो आपने ख़ैर अवॉइड करना है ना, बस क्या है, मदरहुड है, और यही जो छोटी-मोटी चीज़ें होती रहती हैं। आज मैंने बनाना था घिया, और ख़ाली घिया मैंने बनाना था। अच्छा, पहले मैं नहीं बनाती थी, मेरे ना ये ससुराल में ही बनता था, यहाँ आके ही खाना मैंने शुरू किया, लेकिन इतना मज़े का लगता है ना। आपको पता है घिया तो वैसे ही सब्ज़ी बहुत अच्छी है, बहुत फ़ायदेमंद है, तो ख़ाली ये इसकी ना एक भुजिया टाइप ही बन जाती है, लेकिन बहुत मज़े का लगता है ये खाने में भी, और पराठे वगैरह के साथ सुबह के टाइम भी ना बड़ा अच्छा लगता है। तो उसको बनाने से पहले मैं सारी जो है उसकी तैयारी कर लूँगी। सब्ज़ी जो मैंने कट करनी है वो कट करके रख लूँगी। प्याज, अदरक, लहसुन हर चीज़ जो है ना मैं पहले ही रेडी कर लूँगी। इस तरह ना फिर कुकिंग करते हुए टाइम सेव हो जाता है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, साथ-साथ कट करते जाते हैं, साथ-साथ जो है ना वो कुकिंग करते भी जाते हैं। हर एक का अपना-अपना तरीका होता है, तो मुझे तो इस तरह ईज़ी लगता है, मैं पहले कट कर लूँगी और फिर कुकिंग करना शुरू कर दूँगी। तो मुझे ना ये काम ईज़ी लगता है। ख़ैर जब मैंने इसको कट किया ना, तो मुझे बाउल थोड़ा छोटा लगा, क्योंकि जब इसको भिगोए ना तब भी ये थोड़ा पानी वग़ैरह भी इसमें डलता है, तो मैंने कहा ये ना हो गिर जाए ना। मैंने फिर उसको दूसरे बाउल में शिफ्ट किया, और ना मैं आपको यहाँ दिखा रही थी कि आजकल ना मुझे इन चीटोज़ की ना बड़ी क्रेविंग हुई हुई है। इतने मुझे मतलब एक तो वो जो आए थे ना कुरकुरे, वो मुझे बहुत बुरे लगते थे, लेकिन ये बड़े मज़े के लगते हैं। कभी-कभी दिल करता है तो बच्चों से ना फिर मैं मँगवा लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर नमाज़ का भी टाइम होने लगा था। वीडियो तो मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं की, सिंपल जो है ना ये सिंपल ही तरीके से बनती है, बस इसमें ना एक चीज़ डलती है, उससे ना इसका टेस्ट बड़ा मज़े का हो जाता है। मसाले का यहाँ मैंने जैसे नॉर्मल हम अपने देसी मसालों के जो है खाने के मसाला भूनते हैं, अदरक, लहसुन, प्याज वो सब डाल के मैंने मसाला यहाँ भून लिया था। जब रोगन इसका अलग हो गया, ऑयल सेपरेट हो गया, तो फिर मैंने जो घिया है ना वो सारा मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अच्छा, मैं ना इसको प्रेशर में बना रही हूँ सिर्फ टाइम सेव करने के लिए। मेरी मम्मा ना मुझे बड़ा बोलती है, कहती है मज़ा ही नहीं आता प्रेशर में। मेरी मम्मा ना शुरू से ही जो है प्रेशर बहुत कम यूज़ किया है। वो ज़्यादातर गोश्त भी जो है ना वो भी सिंपल वैसे ही पकने के लिए रख देती थी, और हम जो आजकल की नस्लें हैं ना बस टाइम बचाती हैं और बस कोशिश करते हैं कि फटाफट बस प्रेशर में रख दें। खैर उसको फिर मैं रख के नमाज़ पढ़ने चली गई थी, तो इतनी देर में वो हो गया, और यहाँ पे फिर मैं आके सलाद बना लूँगी। खीरे मैंने कट कर दिए थे, और प्याज़ों को ना मैं नमक लगा के नमक वाले पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो दूँगी, और फिर इसको धो के ना फिर ये सलाद जो है वो भी रेडी हो जाएगी। इस तरह की सब्ज़ी बनी हो ना तो सलाद वगैरह बड़े मज़े की लगती है। खैर यहाँ पे ना तकरीबन 10 मिनट के बाद देख लें कि पानी ना मुझसे थोड़ा ज़्यादा ही डल गया था, तो थोड़ा सा पानी है, इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी, और एंड पे फिर मैंने इसमें गरम मसाला और थोड़ी सी जो है ना वो कसूरी मेथी हाथ से मसल के इसमें डालें। कसूरी मेथी का ना बहुत ही मज़े का इसमें टेस्ट आता है, यकीन करें। आपने अगर तोरियाँ वगैरह भी बनाई हो ना सिंपल, उसमें भी थोड़ी सी ये कसूरी मेथी ऐड कर देना तो बड़ा मज़े का टेस्ट हो जाता है। खैर जब मैं खाना बना रही थी तो बस इसको खुशबू आ गई थी कि ये जो है आप किचन में आ गई है, और इसके पैरों में ना है मैंने फिरना है। तो मैं जैसे ही किचन में आऊँगी ये इर्द गिर्द इतना घूमेगा ना। खैर इसको भी भूख लगी हुई थी, तो फिर मैंने इसको भी खाने के लिए डाला, और बच्चे इस टाइम पे मामा की तरफ गए हुए थे। आज दिन में नहीं गए थे, तो बस शाम में उनका एक आधे दिन ना लाजमी उनका चक्कर लगता है दिन में, चाहे दिन में हो या शाम में। तो बच्चे सारे वहाँ गए हुए थे। मैंने फिर नमाज़ वगैरह पढ़ी, कपड़े इस्त्री कर लिए, उन्हीं उसी टाइमिंग में जो काम है ना मैंने ये सारा किया था, क्योंकि बच्चे जब घर में हो, ख़ास करके छोटा बेटा, तो वो ना ट्राइपॉड को गिरा देगा, या मोबाइल जो है वो फिर मुझे रखने नहीं देता। फिर मुझे ना वीडियो शूट करना बड़ा मुश्किल काम लगता है। और ये बैग था हस्बैंड का, ये भी प्रेस होने वाला साफ़ होने वाला था। फाइनली इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी, और उसके बाद फिर थोड़ा सा ज़रा मी टाइम था, तो ये स्नैक मैं ले लूँगी। और यहाँ पे अब खाने का टाइम है, खाना शाना हम खाएँगे। तो यहाँ तक जो है मेरा आज का व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अब आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।